आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल इंडियन बाइबल प्रो हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको बाइबल के वचन, बाइबल की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और प्रार्थनाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद और शांति लाना, ताकि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में शांति और शक्ति का अनुभव कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम बाइबल की एक महत्वपूर्ण और गहरी कहानी कैन और हाबिल पर चर्चा करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण और हमारे विचार और कार्य सही तरीके से होने चाहिए। इसने यह भी सिखाया कि क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव हमें अपनी राह से भटका सकते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके और हम इस कहानी से सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके सामने अपने दिल से पूरी निष्ठा के साथ आते हैं। प्रभु, आप हमारी आशा और हमारी शक्ति हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए शक्ति और धैर्य प्रदान करें। हमें उन प्रलोभनों से बचाएं जो हमें आपसे दूर कर सकते हैं। हमारे दिलों से क्रोध, ईर्ष्या और पाप को दूर करें और हमें आपकी सत्यता और प्रेम की ओर मार्गदर्शन दें। हे प्रभु, हम आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं और आपकी क्षमा मांगते हैं। हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें और अपनी कृपा से हमारे जीवन को आशीर्वादित करें। हमें वह समझ और ज्ञान दें जिससे हम आपके मार्ग का अनुसरण कर सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों, दोस्तों और सभी प्रियजनों को आशीर्वाद दें। हमें आपके प्रेम की प्रेरणा से समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की शक्ति दें। प्रभु, इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाएं कि कैसे हम अपने क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर आपके प्रेम और मार्गदर्शन को स्वीकार करें। हमें हमेशा यह याद दिलाएं कि आप न्यायप्रिय और दयालु हैं और आपकी योजना हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। पुराने नियम में कैन और हाबिल की कहानी मानव इतिहास की सबसे पहली घटनाओं में से एक है। यह कहानी सृष्टि के आरंभ के समय में आदम और हव्वा के पुत्रों के जीवन से संबंधित है। यह न केवल मानव जीवन के शुरुआती संघर्षों को दर्शाती है, बल्कि परमेश्वर, मानवता और नैतिकता के संबंध में गहरे संदेश भी देती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उत्पन्न किया और उन्हें अदन की वाटिका में रहने का स्थान दिया। उन्होंने उन्हें सभी वृक्षों का फल खाने की अनुमति दी, लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया, जिसके कारण उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। अदन की वाटिका से बाहर किए जाने के बाद आदम और हव्वा ने संसार में अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद उनके दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन पहला पुत्र था और किसान बनकर भूमि की खेती करता था। हाबिल उसका छोटा भाई था जो पशुपालक बना और भेड़ों का चरवाहा था। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ अर्पित किया, जबकि हाबिल ने भेड़ बकरियों के पहिलौठे बच्चे और उनकी चर्बी भेंट की। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि वह सच्चे दिल और निष्ठा से दी गई थी। लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें सच्चा आदर और निष्ठा नहीं थी। हाबिल की भेंट को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण कैन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह अपने भाई से अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसका चेहरा निराशा और क्रोध से भर गया। परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन, क्यों तुम क्रोधित हो? यदि तुम अच्छा कार्य करोगे तो क्या तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होगी? लेकिन यदि तुम अच्छा नहीं करोगे तो पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है, तुम्हें उस पर विजय पानी होगी। कैन ने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया और हाबिल से बदला लेने की ठान ली। एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे दोनों मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया।
यह मानव इतिहास में पहली हत्या थी। जब हाबिल की हत्या हो चुकी तो परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कैन से कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का लहू मुझे भूमि से पुकार रहा है। तुम्हारे इस पाप ने तुम्हें भूमि से और अधिक दूर कर दिया है। अब से तुम शापित हो। तुम्हारी भूमि जिसने तुम्हारे भाई का लहू अपने भीतर लिया है, अब तुम्हारे लिए फसल नहीं उगाएगी। तुम पृथ्वी पर भटकते और भगोड़े की तरह रहोगे। कैन ने परमेश्वर से कहा, मेरी सजा इतनी भारी है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जो कोई मुझे देखेगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कैन पर दया दिखाई और कहा, जो कोई कैन को मारेगा उस पर 7 गुना बदला लिया जाएगा। फिर परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे मार न सके। इसके बाद कैन परमेश्वर के सामने से चला गया और नोद नामक स्थान में जाकर बस गया। यह कहानी यह बताती है कि परमेश्वर हमारे दिल की भावनाओं और हमारे इरादों की सच्चाई को देखता है। भेंट का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य और भावना महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या और क्रोध मानवता के लिए घातक हो सकते हैं। कैन की ईर्ष्या ने उसे अपने भाई की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी थी कि पाप उसके द्वार पर घात लगाए बैठा है। यह हमें यह सिखाता है कि पाप से बचने के लिए हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। परमेश्वर न्याय करते हैं, लेकिन साथ ही वह दया भी दिखाते हैं। कैन को दंड दिया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया। कैन और हाबिल की कहानी मानव इतिहास की पहली पीढ़ी के संघर्षों और मानवता की कमजोरियों का प्रतीक है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने और परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह कहानी आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी में यह भी सिखाया गया है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं। हमें अपने मनोभावों को परमेश्वर के प्रति सच्चा और निष्ठावान रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें और साथ में प्रभु की योजनाओं पर विश्वास बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।